ये सावित्रीबाई फुले द्वारा अपने पति ज्योतिराव फुले को 10 अक्टूबर 1856 को लिखा गया ऐतिहासिक पत्र है। इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। सावित्रीबाई फुले का पत्र, हिंदी अनुवाद। सत्यरूप ज्योतिबा स्वामी के चरणों में सावित्री का सादर प्रणाम। पत्र लिखने का कारण यह है कि मेरा स्वास्थ्य कई उतार चढ़ाव के बाद अब ठीक हो गया है। इस बीमारी के दौरान भाई ने मेरी सेवा में असीम परिश्रम किया है, जिससे पता चलता है कि वो कितने दयालु और प्रेमपूर्ण हैं। मैं पूरी तरह ठीक होते ही पुणे आ जाऊंगी, आप चिंता न करें। फातिमा को थोड़ी असुविधा हो रही होगी, पर वो शिकायत नहीं करेगी। यहां बातों बातों में एक घटना घटी। भाई ने मुझसे कहा, तुम और तुम्हारे पति समाज से बहिष्कृत हो और तुम दोनों महारमांग दलितों जैसे अछूतों के लिए जो काम कर रहे हो वो पतित है और हमारे कुल को कलंकित करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी को जाति के नियमों के अनुसार और ब्राह्मणों के कहे अनुसार ही आचरण करना चाहिए। उनकी ऐसी बेलगाम और नासमझ बातें सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। बाई स्वभाव से दयालु हैं, लेकिन उनकी बुद्धि संकीर्ण है, इसलिए उन्होंने आप पर और मुझ पर दोषारोपण करने और हमारी निंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ को लगा कि उन्हें डांटने के बजाय समझाना चाहिए, तो वो बोली, ईश्वर ने तुझे सरस्वती जैसी वाणी और सुंदर शरीर दिया है, इसका ऐसा दुरुपयोग करना अच्छी बात नहीं है। माँ की बात सुनकर भाई चुप हो गए और लज्जित होकर बैठ गए। तब मैंने उनके विचारों का खंडन करते हुए कहा, भाई, तुम्हारी बुद्धि छोटी है और ब्राह्मणों की सीख से कमजोर हो गई है। तुम बकरी और गाय को पास बुलाकर दुलारते हो, नागपंचमी पर जहरीले सांप को पकड़कर उसे दूध पिलाते हो, लेकिन महारमांग भी तुम्हारी तरह ही मनुष्य हैं, फिर तुम उन्हें अछूत क्यों मानते हो? इसका कारण बताओ। वही ब्राह्मण लोग जब सोवले पवित्रता के पाखंड में होते हैं, तब तुम्हें भी अछूत ही मानते हैं और तुम्हारा स्पर्श नहीं होने देते। फिर तुम में और उनमें क्या अंतर रहा? मेरी बात सुनकर वो लज्जित हुए और पूछने लगे, तुम महारमांगों को किस लिए सिखाती हो? इसके लिए लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं और परेशान करते हैं, जो मुझसे सुना नहीं जाता। तब मैंने उन्हें बताया कि अंग्रेज लोग इन वर्गों के लिए क्या क्या कर रही हैं। मैंने कहा कि विद्याहीनता ही पशुत्व की निशानी है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का आधार भी विद्या ही है। विद्या की महिमा बहुत बड़ी है। जो इसे प्राप्त कर लेगा, उसकी नीचता दूर हो जाएगी और वह उच्चता को प्राप्त करेगा। मैंने उनसे गर्व से कहा, मेरे स्वामी ज्योतिबा देवतुल्य मनुष्य हैं। इस देश में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महारमांगों को शिक्षित होना चाहिए और मनुष्य की तरह जीना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए ज्योतिबा स्वामी संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं, और मैं भी उन्हें पढ़ाती हूँ। इसमें अनुचित क्या है? हम लड़कियों को, महिलाओं को और अछूतों को शिक्षित करते हैं, और यही बात ब्राह्मणों के लिए नुकसानदेह होने वाली है। इसी डर से वे हमारे मानव धर्म के कार्य की निंदा करते हैं और तुम जैसे लोगों के मन में जहर घोलते हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि कैसे गुणग्राही अंग्रेज सरकार ने एक समारोह आयोजित कर ज्योतिबा के कार्यों का गौरव किया और उनका सम्मान कर दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को लज्जित किया। मैंने विश्वास के साथ भाई से कहा, मेरे पति तुम्हारी तरह वारकरी बनकर सिर्फ हरिनाम जपते हुए यात्राएं नहीं कर रहे, बल्कि वे प्रत्यक्ष हरि ईश्वर का काम कर रहे हैं। मैं उसमें उनकी मदद करती हूँ। ये काम इतना सुखद है कि मुझे इससे परम आनंद मिलता है। मेरी बातें भाई और माँ एकाग्र होकर सुन रहे थे। भाई को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। माँ बोली, सावित्री, तुम्हारी जीभ पर साक्षात सरस्वती का वास है। तुम्हारा ज्ञान सुनकर मैं धन्य हो गई। उन दोनों के हृदय परिवर्तन से मेरा मन संतोष से भर गया। इससे आपके ध्यान में आएगा कि जैसे पुणे में हमारे विरुद्ध द्वेष फैलाने वाले बहुत से लोग हैं, वैसे ही यहाँ भी हैं। लेकिन उनसे डरकर हम अपने हाथ में लिया हुआ कार्य क्यों छोड़ें? हमें हमेशा अपने काम में जुटे रहना चाहिए। भविष्य की सफलता हमारी ही है। अधिक क्या लिखूं, यही प्रार्थना है। आपकी सावित्री।